हरिओम। पिछले गुरुवार को हमने एक अलग ही क्रीड़ा खेली, एक खेल खेला। पिछले गुरुवार को मैंने आपसे कहा था 9 रास क्रीड़ाएं, 9 प्रकार की रास क्रीड़ाएं हैं। उनमें से पहला रास यानी गोप रास, जिसे हम आज गोविंदा कहते हैं, उसके बारे में हमने अपने परमेश्वर का चिंतन किया। तो इस गोविंद में एक महत्वपूर्ण खूबी छुपी हुई है। गोविंद इस शब्द में, सर्वत्र गो 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 आने वाला यह शब्द यहां गोविंद हुआ है। गोविंद शब्द का अर्थ क्या है? तो गोविंद शब्द का एक अर्थ यानी गो। गो के अर्थ हमने जान लिए हैं। गो यानी पृथ्वी, गो यानी इंद्रिय, गो यानी गाय। तो ये जो गो, ये अनुभूति है। इस गो का विंद यानी संरक्षण करने वाला, विंद यानी उन्नयन करने वाला, और विंद यानी रममाण होने वाला। तो ऐसे ये गोविंद हैं। और इन गोविंद की दूसरी रास क्रीड़ा जो है, वो रास क्रीड़ा आज हमें देखनी है, जिसके बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी सब जगह फैली हुई है। और वो है जिसे हम प्रेम रास, मधुरा भक्ति या मधुर रास या गोपी रास कहा जाता है। पहला गोपरास हमने देखा, ये गोपी रास। हम कई जगह देखते हैं कि कृष्ण कन्हैया उनके 4-5 साथीदार ग्वालिनों से मजाक मस्ती करते हैं, उनकी मटकियां फोड़ते हैं, उनसे टैक्स लूटते हैं। जो मन में आए वो बोला जाता है, बराबर है या नहीं? तो ये जो गोपी रास है, ये गोपी रास खेलने वाले कृष्ण की उम्र हमने पिछली बार देखी कि जिस काल में उसने गोपरास खेला, गोविंदा खेला, उसी एज ग्रुप में, उसी उम्र में ये गोपियों के साथ रममाण हुए। एक किशोर अवस्था को भी प्राप्त न हुए बालक, याद रखिए। ये जो गोपी रास है, हमने पिछली बार पहली बार अर्थ देखते समय मैंने कहा गोपी यानी क्या? तो यहां याद रखना चाहिए हमें, गो यानी इंद्रिय और पी यानी पिबंती, इंद्रियों को प्राशन करने वाला या इंद्रियों को प्राशन कराने वाला। यानी इंद्रिय खाने वाला नहीं, बल्कि गो पिबंती इति। जैसे हमने कपि शब्द का अर्थ पीछे देखा था, क यानी पानी, क पिबंती इति कपि, अर्थात ये जल अलग है, साधारण पानी पीने वाला वानर नहीं, कपि नहीं। तो ये जो गोपी है वो कैसी है? तो इंद्रियों का प्राशन करने वाली और इंद्रियों को प्राशन कराने वाली। यानी हमारे मनुष्य के शरीर में जो इंद्रिय हैं, वे इंद्रियां स्थूल भाव से होती है, शरीर भाव से नहीं। पर उनके अंदर एक शक्ति होनी जरूरी है, जिसे हम इंद्रिय शक्ति कहते हैं। वो इंद्रिय शक्ति यानी गोपी। हमारा हाथ है, हाथ में हलचल करने की जो शक्ति है, वो उस हाथ के इंद्रिय की इंद्रिय शक्ति। मेरी इस आंखों की देखने की जो शक्ति है, वो इंद्रिय शक्ति। मेरे कानों की श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति, वो उस इंद्रिय की शक्ति है। और यहां याद रखना, यहां इंद्रिय यानी ये सिर्फ कान नहीं। यह महत्वपूर्ण बात याद रखिए कि हम जब पंच ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, उन ज्ञानेंद्रियों में जब हम कान ये ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय यानी सिर्फ सुनने वाला कान नहीं, बल्कि ये सुनने वाला कान भले ही हो, पर वो जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान अगर मस्तिष्क में नहीं होगा तो हमें कान से कुछ भी सुनाई नहीं देता। हमारी देखने वाली आंख बिल्कुल व्यवस्थित होगी, मगर फिर भी उसका ज्ञान जिस जगह एकत्र अवस्था में मस्तिष्क में प्रकट होता है, वो इंद्रिय यदि काम नहीं कर रहा होगा तो आंख देख नहीं सकती। जीव वैसी की वैसी व्यवस्थित होगी, हलचल कर रही होगी, पर अगर वाचा उच्चारण करने को, जिसे स्पीच सेंटर कहते हैं, मस्तिष्क का वो सेंटर अगर काम नहीं कर रहा होगा तो मानव बोल नहीं सकता। हम देखते हैं पैरालिसिस हुए कई लोग, उनकी जीभ काम करती है, खा पी सकते हैं, पर वे बोल नहीं सकते। तो बोलना ये सिर्फ जीभ का काम नहीं, बल्कि जीभ की शक्ति प्लस अधिक और कोई जीभ को चालना देने वाली शक्ति। ये गोपी शक्ति कैसी है? इसीलिए कहा है कि इंद्रियों को पान करने वाली और इंद्रियों को पान कराने वाली। यानी हम जीभ का उदाहरण लेते हैं, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दोनों का, क्योंकि जीभ में दोनों ही है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। जीभ का बोलने का जो काम है, वो जीभ की हलचल करने की वृत्ति, उसी तरह उस हलचल करने वाली वृत्ति को प्रेरणा देने वाली जो शक्ति है, वो शक्ति जो है, उन दोनों शक्तियों से गोपी बनती है, याद रखिए। सिर्फ एक शक्ति जब है, समझो मस्तिष्क में वो सेंटर काम करता है, जीभ हमने काट दी तो बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, इसका अर्थ ही क्या है? ये दोनों द्विविधा, दोहरी शक्तियों की इसमें आवश्यकता है। यानी दोनों तरफ
एक ही प्रकार की शक्ति होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जीभ में जैसी जीभ की हलचल करने की शक्ति होनी चाहिए, उसी तरह जीभ से पर्टिकुलर शब्द बुलवा लेने वाली मस्तिष्क के किसी विशिष्ट सेंटर की कार्यशक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। और इसीलिए गोपी कैसी है, तो वो इंद्रियों का पान करने वाली है और इंद्रियों को पिलाने वाली भी है। आया समझ में? ऐसी ये गोपी है। गोपी यानी हम गोपी यानी असली गोपियां नहीं थी, ऐसा उसका अर्थ नहीं। हम कहते हैं ना स्थूल सूक्ष्म और तरल भाव में, स्थूल भाव में गोपी ये गोपी थी श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में खेलने वाली, पर उसके सूक्ष्म भाव में गोपी हम सबके शरीर में इंद्रिय शक्तियों के स्वरूप में विराजमान हुई रहती है। और उसके साथ खेलने वाला कृष्ण ये शुक्र रूप में हमारे शरीर में संचरण करता रहता है। शुक्र यानी गलतफहमी है कि शुक्र यानी वीर्य या कुछ गंदा या कुछ बुरा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर शुक्र धातु शरीर में नहीं होगा तो कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो सकता। शुक्र ये धातु अगर क्षीण हो गया तो आंखों से ठीक से दिख नहीं पाएगा, वाणी से बोला नहीं जाएगा, हाथ पैरों को चालना नहीं मिलेगी। तो हमारे जो सप्त धातु हमने पीछे देखे थे, किसी को याद है? आयुर्वेद का सिद्धांत हमने पहले देखा था। ओम धातुरुत्तमाय नमः ये नाम जब हमने देखा था तब धातु उत्तम यानी क्या ये पूछते हुए हमने 3 बार लिए थे, बराबर? तब उस समय सप्त धातु कौन से, इसका हमने गहराई से अध्ययन किया था। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार कौन से सप्त धातु हमारे शरीर में है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये 7वां जो धातु है शुक्र, ये धातु जो है वो कैसा है? तो इन पहले के सभी 6 धातुओं से वो बनता है। और ये शुक्र धातु सभी इंद्रियों को इंद्रिय शक्ति की निरंतर आपूर्ति करता रहता है। यह आयुर्वेद का सिद्धांत है, याद रखिए। अभी मैंने आपको बताया कि शुक्र धातु अगर नहीं होगा तो प्रत्येक इंद्रिय क्षीण हो जाएगा। इसका ही अर्थ क्या? तो सभी इंद्रियों को शक्ति की आपूर्ति करने का काम या उस इंद्रिय की शक्ति सुरक्षित रखने का काम, उन्हें चालना देने का काम, उनका खेल चालू रखने का काम ये शुक्र धातु करता रहता है, बराबर? तो ये शुक्र धातु कैसा है? तो शरीर की सभी इंद्रिय शक्तियों को ये दोनों प्रकार से मदद करता रहता है। यानी ये उन इंद्रिय शक्तियों के साथ खेल खेलता रहता है, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है, उनके साथ रममाण होता रहता है, उन दोनों का संयोग हुआ रहता है। यहाँ संयोग यानी कोई बुरी एक्टिविटी नहीं, बल्कि रममाण हुआ है। ये जो शुक्र धातु है वो जब तक इस इंद्रिय शक्तियों के साथ रममाण नहीं होता, उन इंद्रिय शक्तियों को उन्मिलित नहीं करता, प्रफुल्लित नहीं करता, चालना नहीं देता, उसी तरह से उनके द्वारा होने वाले कार्य का नियंत्रण नहीं रखता, तब तक ये इंद्रिय शक्तियां कोई मायने नहीं रखती। जब इन कृष्ण का इस गोपी के साथ रास शुरू होता है तभी आनंद और प्रेम इन दोनों भावों की उत्पत्ति बताई गई है। उस रास क्रीड़ा से गोपियों को मिलता क्या है? तो आनंद और प्रेम और शाश्वतता। शाश्वतता यानी सत्य। हम हमेशा जो 3 बातें कहते हैं, सत्य, प्रेम और आनंद, जो शाश्वत नहीं वो सत्य नहीं, जो सत्य है वो शाश्वत होना ही चाहिए। इसलिए इस रास क्रीड़ा से गोपियों के साथ सूरदास ने स्पष्ट रूप से बताया है कि क्या 3 चीजें निकलती हैं? तो प्रेम, आनंद और शाश्वतता। शाश्वतता यानी सत्य। हमारी इंद्रिय शक्तियों को अगर हमेशा एक जैसी रीति से कार्य करने की शक्ति चाहिए होगी तो उसके लिए शुक्र की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, तो इस शुक्र का इंद्रिय शक्तियों के साथ मिलन होना आवश्यक है। और ये लीला है, ये सहजता से होनी चाहिए। ऐसा लीला कहने का कारण क्या है? ये सहजता से होनी चाहिए। जो सहजता से नहीं होता, कृत्रिम रूप से होता है, वह कर्म है। जो सहजता से आता है उसे हम खेल कहते हैं। हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं ना, कि सिर्फ जीतने के लिए ही खेलना है, मारामारी करते हुए कैसे भी करके, तो खेल नहीं बचता, आनंद नहीं बचता। जैसे जब हम कहते हैं मेरा अंगूठा ये ठीक से हिल नहीं रहा है, दुख रहा है, इसका अर्थ क्या है? तो इस अंगूठे का सहज भाव नष्ट हो गया है। दुख क्यों उत्पन्न होता है? तो सहज भाव नष्ट होता है। इसलिए हमारी इंद्रिय शक्तियों में जो दुख उत्पन्न होता है, भांति भांति के वेदना उत्पन्न होते हैं, भांति भांति की बीमारियां उत्पन्न होती है, वे क्यों उत्पन्न होती है? तो उन इंद्रिय शक्तियों की सहजता चली जाती है, इसलिए। और ये सहजता इंद्रिय शक्तियों में कब उत्पन्न होती है? जब इंद्रिय शक्तियां शुक्र के साथ रममाण होती है तब, यानी कृष्ण और गोपी का रास शुरू होता है तब। तो कृष्ण और गोपियों का रास कहां चलता है? तो वृंदावन में। वृंदावन में और कहां? तो यमुना के किनारे पर। यमुना हमने पीछे भी देखा, ये काल स्वरूपिणी नदी मानी गई है। हमने पीछे इड़ा पिंगला इन दोनों नाड़ियों के बारे में जब अध्ययन किया और सुषुम्ना, हमने कहा कि इड़ा पिंगला यानी गंगा और जमुना, और लुप्त हुई सरस्वती यानी सुषुम्ना नाड़ी। तो उसमें से ये जो जमुना है वो काल स्वरूपिणी है, इसलिए उसमें कालिया नाग आकर रहता है। ये भी हमने पिछली बार देखा।
ये जो कालस्वरूपिणी जमुना है, हम जिस क्षण जन्म लेते हैं उसी क्षण हमारे प्रत्येक की यात्रा अपने मृत्यु की ओर चली रही होती है। डरने का कोई कारण नहीं, प्रत्येक को मृत्यु ये तय ही है। जन्म से लेकर प्रत्येक के जीवन का एक एक क्षण मृत्यु की ओर ही चलने वाला होता है, एक एक क्षण जीवन का कम होने वाला होता है। ये जो काल नदी है, उस काल नदी के डोह में रहने वाला कालिया हमारा जीवन खा रहा होता है। और इस काल नदी के किनारे पर जब गोपियां इन श्री कृष्ण के साथ रममाण होती हैं, उस क्षण इन गोपों को भी और इन गोपियों को भी उस कालिया से भय नहीं, याद रखिए। इस कालिया से संरक्षण होना होगा। इस काल नदी के दह से अगर छुटकारा पाना होगा तो हमारी सभी इंद्रिय वृत्तियों को शुक्र की परम प्राप्ति होनी चाहिए, यानी मेरे स्वयं के मन को भी उस श्री कृष्ण परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। अब ये शुक्र धातु है, ये हमने अभी अभी देखा है 7वां धातु है, पर वो बनता किससे है? तो 6 पहले के धातुओं से। ये शुक्र कुछ जननेंद्रियों में बनता है ऐसा नहीं, बल्कि ये 6 धातुओं से बनता है। और ये जो बनता है वो शुद्ध स्वरूप में सभी इंद्रियों शक्तियों को कब प्राप्त होता है? तो जब 11वां इंद्रिय जो मन है, वो मन जिस समय शुक्र के विरुद्ध अविचार नहीं करता तब, यानी हमारा मन जो है, उस मन की और शुक्र की हमेशा लड़ाई चलती रहती है। और उस मन की और शुक्र की लड़ाई में मन यानी इंद्र, हमने देखा कृष्ण और इंद्र की लड़ाई हुई, हमें पता है, इसलिए उसने गोवर्धन पर्वत उठाया, ये भी हमें पता है। तो ये जो शुक्र धातु है, शुक्र धातु जब क्षीण होता है, पुरुष या स्त्री दोनों में भी शुक्र है, याद रखिए, तभी उनकी मनोवस्था दुबली हो जाती है। फिर मुझे ठीक से याद नहीं रहता, मेरा कंसंट्रेशन नहीं होता, मैं डर में रहता हूं। हम कहते हैं डरपोक है, तो शरीर में शुक्र धातु है, उसका सम्मीलन, उसकी संतुलन अवस्था ये मानव के मन पर निर्भर है। अगर मन उसका विरोध नहीं कर रहा होगा तो शुक्र का रास, कृष्ण की गोपियों के साथ की क्रीड़ा निर्विघ्न रूप से चालू रहती है। यानी मन हमारे शुक्र का विरोध करता रहता है। और ये मन शुक्र का विरोध क्यों करता है? तो शुक्र धातु जब अच्छी रीति से उपयोग किया जाता है शरीर में, तब इस शुक्र में से ही ओज नाम का 8वां धातु निर्माण होता है। और ये जो ओज धातु जो है, वो मानव के पशुत्व का नाश करके मानव को उत्कृष्ट पद तक ले जाता है। ओज धातु मानव को वैरागी नहीं बनाता, याद रखिए। ये जो ओज धातु है वो शुक्र से ही बनता रहता है, पर जब शुक्र अच्छी रीति में रहता है शरीर में और अच्छी रीति से उपयोग किया जाता है, तभी शुक्र का ओज में रूपांतरण न हो, इसके लिए हमारा मन ही प्रयत्न करता रहता है। हमने पिछली बार देखा कि आहार, विहार, आचार, विचार, इन चारों बातों की शुद्धता जब टलती है, तब शुक्र का नाश होना शुरू होता है। जब मैं मन से दूसरे का बुरा सोचता हूं, तब मैं मेरा स्वयं का शुक्र खराब करता रहता हूं, याद रखिए। क्योंकि शुक्र का नजदीकी संबंध मन से है। मन की सभी संवेदनाएं, वे दूसरे के बारे में हो या स्वयं के बारे में हो, वैसी की वैसी शुक्र में परिवर्तन लाती है। जब मैं दूसरे मानव का बुरा सोचता हूं, उसे बीमारी हो ऐसा सोचता हूं, तब वो भावना मेरा मन पहचानता नहीं कि दूसरे के लिए है या मेरे लिए है। वो भावना शुक्र को वैसे ही ट्रांसफर होती है और फिर उस प्रमाण में शुक्र क्षीण होने लगता है। इसीलिए हम कहते हैं ना, किसी की बद्दुआएं न ले और किसी को बद्दुआएं न दे, किसी को गालियां न दे। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि कमजोरी से जीना चाहिए, कोई भी कुछ भी कहे तो सहना चाहिए, नहीं, पर जितना कारण होगा उतनी ही गाली देनी चाहिए। सिर्फ धक्का लगा रास्ते में, इसलिए तुरंत उसकी माँ को अगर गाली आई तो याद रखिए ये गाली देने वाले की माँ को भी है। याद रखने जैसी बात है, साधारण धक्का लगा इसलिए गाली मेरे मुंह से निकलने वाली होगी, तो इसका पाप जिसने सुना उसे या उसकी माँ को नहीं, याद रखिए उच्चारण करने वाले को जीभ को है, उसके मन को है, इसलिए उसके शुक्र को है। जिसने आपकी स्त्री के वस्त्र को हाथ लगाया होगा ना, उसको जरूर गाली देकर उसे जैसा चाहो वैसा सबक सिखाओ, उसका पाप आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मन, आपका मेरा प्रत्येक का मन ये निरक्षरी विवेक करने बैठा रहता है। जितनी एक्शन उतनी ही रिएक्शन होनी चाहिए। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट ही होनी चाहिए एक्शन 100%, पर वो उतनी ही होनी चाहिए, अवास्तव नहीं होनी चाहिए। छोटी सी बात के लिए जब हम ज्यादा बद्दुआ देते हैं, तब वे स्पंदन, वो बुरी अवस्था मेरे मन में से शुक्र में डेफिनेटली ट्रांसफर होती है और फिर शुक्र क्षीण होने लगता है। जब मेरे मन में डर उत्पन्न होता है, वो भी जरूरत से ज्यादा डर है, तब वो डर मेरे बारे में या दूसरों के बारे में भी मेरे शुक्र में ट्रांसफर होता है और शुक्र क्षीणता आना शुरू होती है। जब मैं आहार जरूरत से ज्यादा लेता हूं, तब भी शुक्र क्षीण होता है। जब मैं आहार जरूरत से कम लेता हूं,
तब भी शुक्र क्षीण होता है, और जब मैं विहार नहीं करता, मैं व्यायाम नहीं करता, तब भी शुक्र क्षीण होता है, और मैं एक्सेसिव कष्ट करता हूँ, कठिन जीवन जीता रहता हूँ, बिल्कुल विश्राम नहीं लेता मन को या शरीर को, तब भी शुक्र क्षीण होता है। यह अध्यात्म नहीं है तो यह आयुर्वेद का सिद्धांत है, याद रखिए। यानी आहार विहार और आचार विचार, इन चारों बातों की शुद्धता और बैलेंस, संतुलन जब हम रखते हैं, तभी शुक्र समान रूप से, सशक्त रूप से सभी शरीर में फैलता है और अपने कार्य चलाकर फिर उसमें ओज की उत्पत्ति होती है। इस ओज का कार्य क्या? ये जो ओज धातु है, ये ओज धातु वापस विपरीत क्रम से शुक्र से सभी धातुओं को बल देता जाता है, याद रखिए। यानी सभी धातुओं से शुक्र बना, शुक्र से ओज बना, और ओज धातु एक बार उत्पन्न हुआ कि वो सभी इंद्रियों को, सभी धातुओं को वापस अधिकाधिक शक्ति देता है। और इसलिए हम कहते हैं जीवन में कुछ राम नहीं बचा। हम ऐसा नहीं कहते जीवन में कुछ कृष्ण नहीं बचा, जीवन में कुछ दिगंबर नहीं बचा, जीवन में दत्त नहीं बचा, जीवन में सीता नहीं बची, नहीं कहते हम सब जगह बिल्कुल प्रत्येक भाषा में जीवन में राम नहीं बचा। राम यानी ओज, याद रखिए। ये ओज धातु ही राम है, और जिस क्षण राम चला गया उसी क्षण जीवन का सब कुछ चला गया, तेज ही चला गया। ओज जिस शरीर में नहीं, उस शरीर में शुक्र कितना भी हो फिर भी उसे तेज नहीं, उसे डेफिनेट वेलोसिटी नहीं, सिर्फ स्पीड हो सकता है। वेलोसिटी और स्पीड का फर्क हमें पता है, सबको स्कूल में हम सीखे हैं। स्पीड मतलब सिर्फ गति, तो वेलोसिटी यानी विशिष्ट दिशा वाली गति। सिर्फ शुक्र यानी सिर्फ गति, पर वो किसी भी दिशा में जा सकती है, अच्छी या बुरी दोनों प्रकार से। पर जब ओज उत्पन्न होता है तभी शुक्र को गति नहीं होती, बल्कि दिशा सहित गति होती है, जिसे हम अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं। तो ऐसा ये जो ओज धातु है, उस शुक्र का ओज में होने वाला रूपांतरण टालने के लिए हमारा मन ही आड़े आता है। तो कैसे आता है? तो आहार विहार आचार विचार, इसमें भांति भांति की अड़चन उत्पन्न करके। तो हमें समझेगा कि मेरे शरीर में होने वाला ये जो रास क्रीड़ा का खेल है, उस खेल के आड़े मैं ही आता रहता हूँ, मेरा मन ही आता रहता है। और इसीलिए उस मन की, उस इंद्र की पूजा न करके मुझे इस गोवर्धन की, इंद्रियों का वर्धन करने वाले शुक्र की और उससे उत्पन्न ओज की उपासना करनी चाहिए। यह मैं कैसा कर सकता हूं? तो भौतिक दृष्टि से मैं मेरे आहार विहार आचार विचार संभाल कर सकता हूं, और तरल भाव में मैं इन श्री कृष्ण की उपासना करके कर सकता हूं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, इन जगत गुरु श्री कृष्ण की मैं जब उपासना करता हूं, अत्यंत मन से उन गोपियों जैसा, गोपों जैसा निष्पाप रूप से प्रेम करता हूं। गोपियों की दृष्टि से ये कृष्ण कोई पुरुष या स्त्री नहीं था, वो उनका प्रेम का निधान था, उनका कृपा सिंधु था। उनके लिए सब प्रेम के सब रूप वो था। यानी इसका अर्थ वो उनका पति था, ऐसा टेढ़ा प्रश्न कोई न पूछे। वो उनका सर्वस्व था, सब कुछ था। पर इसमें कोई भी बुरा प्रकार नहीं था, कोई भी गंदा प्रकार नहीं था, कोई भी विकृति नहीं थी। उल्टा इसी रास क्रीड़ा का परिणत होने वाला दूसरा भाव यानी क्या? तो शुद्धता। प्रत्येक गोपी जो जो कृष्ण के साथ रास खेलती थी वो शुद्ध होती गई। प्रत्येक इंद्रिय शक्ति का शुद्धिकरण ये शुक्र से ही होता है, ये आयुर्वेद का दूसरा सिद्धांत है। जब शुक्र क्षीण होता है तब भांति भांति की बीमारियां क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि इंद्रियों की शुद्धता संभाली नहीं जाती, इसलिए। उसी तरह हमारे जीवन में, मन में होने वाली शुद्धता भी जब हम ये रास खेलना शुरू करते हैं तब वो अधिकाधिक बढ़ती जाती है और अशुद्धता दूर होती जाती है। तो ऐसा ये जो गोपियों का रास है, ये रास क्रीड़ा इस जमुना के किनारे पर, यानी इस काला नदी के किनारे पर, यानी मेरे प्रत्येक के जीवन में चलती रहती है, जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। और इस भाग का नाम क्या है? तो वृंदावन। वृंदावन यानी क्या? वृंदा कौन थी? अरे वेरी बैड। वृंदा कौन थी? महासती वृंदा, तुलसी, जिसे हम तुलसी माता कहकर हर कोई द्वार पर गमले में लगाते हैं, हर रोज अगरबत्ती दिखाते हैं, पर वो वृंदा है, वो महासती है, याद रखिए। और ये महासती वृंदा, ये गोपी भाव का ओरिजिनल भाव है, मूल भाव है। गोपी भाव या मधुरा भक्ति, उस मधुरा भक्ति का मूल भाव, मूल स्रोत, यानी ये महावृंदा, महासती वृंदा तुलसी है। ये तुलसी कैसी है? तो समतुला है, संतुलन रखने वाली है। तो ऐसे इस तुलसी का जो वन है, यानी संतुलन रखने वाला जो वन है, उस जगह ये रास क्रीड़ा चल रही है।
वृंदा इस नाम के इतिहास में हम बाद में जाएंगे। आज अगर हम वहां जाते रहे तो और दूसरी शाखाएं निकालेंगे। तो आज हम इतना ही सीखेंगे कि वृंदा यानी तुलसी, और तुलसी यानी समतुलत्व साधने वाली। आयुर्वेद में भी तुलसी का गुण वर्णन ये समतुला साधने वाली वनस्पति के रूप में ही किया गया है। तो यह समतुला साधने वाली जो वृंदा है, उस वृंदा के वन में यानी इस काल नदी के किनारे पर ऐसी जगह होनी चाहिए जहां समतुलत्व साधा जाता है, जहां ये रास क्रीड़ा चल सकती है। फिर स्थूल भाव में ये जो वृंदावन है, तो मेरे सूक्ष्म भाव में वृंदावन छिपा हुआ है कहां? तो जहां मेरी इन गोपियों की रास क्रीड़ा मेरे इन श्री कृष्ण के साथ सुख से चल सकेगी, तो ऐसा वृंदावन कहां है? हमने देखा कि मन यानी इंद्र, जीवन का काल यानी ये काल नदी जमुना, गोपी यानी इंद्रिय वृत्ति, कृष्ण यानी शुक्र। तो फिर ये वृंदावन यानी कौन सी जगह? जहां समतुलत्व है, सब कुछ संतुलित है, ऐसी जगह कहां होती है? जमुना के किनारे पर है, याद रखिए। कहां होनी चाहिए ये जगह? हमारे शरीर में, हमारे सभी इस पंच भौतिक शरीर में ये जगह कहां होनी चाहिए? शर्माना मत, गलत तो गलत हुआ, बिल्कुल, हम 1000 गलतियां कर सकते हैं, पर मैं इतना ही कहता हूं, मुझे थोड़ा तो उत्तर आपको देना चाहिए कि नहीं? हां, मन तो इंद्र है, आत्मा सबके पार है। थोड़े आसपास हो। बुद्धि, बुद्धि ये समतुला होती है। हमने पहले ही देखा कि मन कैसा, तो संकल्प विकल्पात्मक, लाख छेद पड़ा हुआ शरीर यानी मन। इंद्र का शरीर कैसा है? लाख छेद पड़ा हुआ है ना शाप से। किसके शाप से? गौतम के। अहिल्या को भ्रष्ट करके गौतम ने शाप दिया, तेरे सारे शरीर को लाख छेद पड़ेंगे। मेरे मन को भरपूर छेद होते हैं, यहां से भी, वहां से भी, वहां से भी टपकता है। मन संकल्प विकल्पात्मक, तो निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि का जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, मैदान है, वो संतुलित होता है। उसका संतुलन बिगाड़ने का काम मन करता है। उस वृंदा को उपेंद्र से ही आखिर में भ्रष्ट किया जाता है, याद रखिए। आया समझ में? तो ऐसी ये जो तुला है, संतुलन वाली जगह यानी बुद्धि, जब इस बुद्धि से मैं इंद्र की उपासना न करके मैं श्री कृष्ण की उपासना करता हूं, उसी क्षण इस जमुना के किनारे पर, इस काल नदी के किनारे पर, मेरी बुद्धि के वृंदावन में ये गोपियां श्री कृष्ण के साथ सुख से संचरण करती है, रास क्रीड़ा करती है, और उसमें फिर से उत्पन्न होता है वो आनंद, प्रेम और शाश्वतता यानी सत्य। पर ऐसी ये जो रास क्रीड़ा है, वो रास क्रीड़ा चलती कब है? हमें सबको गोपियों का रास पता है, पर वो चलती कब है, और चलती कैसे है, और चलती किस सुरों पर है? ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये चलती किस सुरों पर है? मुरली के सुरों पर, बराबर, वेणुनाद। ये चलती कब है, किस समय चलती है? पूर्णिमा को। कब? सुबह, दोपहर, रात को, मध्य रात्रि को, बराबर। उसके बाद कैसे चलती है? तीसरा प्रश्न, बराबर। तो यहां महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि श्री कृष्ण इनके 3 स्टेजेस या 3 स्तर माने जाते हैं रास क्रीड़ा के, या 3 अलग अलग भाग माने जाते हैं, या 3 अलग अलग चरण माने जाते हैं। तो पहले चरण में श्री कृष्ण भगवान बंसी बजाते हुए यमुना के किनारे पर खड़े रहते हैं। जिस क्षण उनकी बंसी सुनाई देती है, उसी क्षण सभी गोपियां बेभान होकर दौड़ती हैं। वे दौड़ते दौड़ते ही कृष्णमय हुई रहती हैं, और दौड़कर जिस क्षण वे कृष्ण तक पहुंचती हैं, उसी क्षण प्रत्येक को अलग कृष्ण मिलता है। तो बंसी बजाते खड़े हुए श्री कृष्ण और दौड़कर आने वाली गोपियां, ये प्रथम चरण। प्रत्येक गोपी को वहां आने के बाद मिले हुए श्री कृष्ण और उनके साथ शुरू हुआ नृत्य, ये दूसरा चरण। और उसके बाद जब इस नृत्य में गोपी और श्री कृष्ण अलग नहीं रहते, एकरूप हो जाते हैं, वो तीसरा चरण। तो अब हमने देखा कि रास क्रीड़ा चलती कैसे है, तो वेणुनाद पर। तो ये मुरली का स्वर है कहां? पिछली बार हमने देखा कि डम डम ये जो आवाज है रुद्र की, वो हम सुन सकते हैं, वो हमारे हृदय से आने वाली आवाज है, बराबर। सोहम शब्द हम श्वास द्वारा सुन सकते हैं, ये भी हमने देखा। फिर ये मुरली की ध्वनि है कहां? ये मुरली की ध्वनि भी कहीं छिपी होनी ही चाहिए ना, फिर वो हमें सुननी चाहिए कान लगाकर।
फिर वो है कहाँ और उसे सुने कैसे? उसके बिना इस रास क्रीड़ा की शुरुआत ही नहीं हो सकती। बराबर? हमने सारी जानकारी प्राप्त कर ली, कश्मीर जाना है, पर उसके लिए पहले कश्मीर जाने की इजाजत चाहिए, जेब में पैसे चाहिए कि नहीं? सारी जानकारी प्राप्त करके क्या फायदा? इस रास क्रीड़ा की जानकारी तो देखी शुरू कहाँ से होती है। तो इस वेणुनाद से वेणुनाद सुनना चाहिए, फिर वो वेणुनाद है कहाँ? तो उसके लिए हमें पहले जानना चाहिए कि वेणुनाद शुरू कब होता है। ये वेणुनाद शुरू होता है पूर्णिमा के दिन, मध्यरात्रि को, सब जगह नीरव शांतता होने के बाद। चंद्र की कलाएं कितनी? 16। बराबर? चंद्र की कलाएं 16 ना, उसमें से 15वीं कला ये पूर्ण कला यानी पूर्णिमा। चंद्र एक किसका प्रतीक माना है हमने? मन का प्रतीक माना है। जिस दिन, जिस क्षण मन की सभी कलाएं पूरी तरह से प्रफुल्लित हुई रहती हैं और नीरव शांतता प्रगल्भ हुई रहती है, ऐसे क्षण को श्री कृष्ण का वेणुनाद सुनाई देता है। यानी जब मेरा मन एक चित्त करके, पूरी तरह से विकसित करके 15 कलाओं से जब नीरव शांतता में बैठता हूं, उसी क्षण मुझे वेणुनाद सुनाई देता है। फिर अब ये कैसे करना है? बराबर? ये करना कैसे, ये और उसके पहले का प्रश्न है। बराबर कि नहीं? यानी हम दूर दूर घूमते ही चल रहे हैं। बराबर कि नहीं? तो वही मजा है श्री कृष्ण की। कितना भी खिलाएंगे, कितना भी घुमाएंगे, पर अपरंपार प्रेम से हमें सब कुछ देकर क्षण में मुक्त हो जाएंगे। तो इस चंद्र की 15 कलाएं प्राप्त कैसे करें? तो वो भी श्री कृष्ण के जीवन में ही बताया है कि जिस क्षण, पिछली बार श्री कृष्ण की एक कहानी मैंने बताई थी। ये कृष्ण करता क्या है? इन्हीं गोपियों का दही, मक्खन, मटकिया सब चुरा कर भाग ले जाता है। बराबर कि नहीं? पर वे उन्हें प्रेम से देती है। हमने उसकी कहानी पिछली बार देखी कि गोपियां शिकायत करने आती है यशोदा माई के पास, अरे तुम्हारा कान्हा आकर हमारी सब मटकियां फोड़ता है और मक्खन खाता है, तो बहनों तुम ऐसा क्यों नहीं करती? वो तो शरारती है ही। तुम सब मटकियां ऐसे ऊंचाई पर कहीं छिपा क्यों नहीं रखती? उसे दिखेगी नहीं ऐसी जगह। अरे ऐसा कैसे? फिर उसे मिलेंगी कैसे? आया समझ में? ये जो गोपियों का भाव है, रूठना भी है, गुस्सा भी है, अनुराग भी है और प्रिय भी रहने वाला। तो जब मेरे मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि मुझे मेरे परमेश्वर चाहिए, उन्होंने दिए सभी कष्टों सहित प्रेम से चाहिए, उन्होंने दी सजा भी मुझे प्रेम से चाहिए, उसी क्षण याद रखना है कि मेरे मन के विकास की शुरुआत होती है। और ये भाव मेरे मन में कब आता है? जब ये मक्खन मेरा है, ये वृत्ति नष्ट होकर ये मक्खन मेरे श्री कृष्ण के लिए है, ये वृत्ति गोपियों के मन में उत्पन्न होती है। आया समझ में? तब श्री कृष्ण वो मक्खन खाते हैं। जब तक ये मेरा मक्खन है, मैं श्री कृष्ण को दूंगी अगर चाहा तो, उसी क्षण श्री कृष्ण मटकी नहीं फोड़ेंगे। याद रखिए, जिस क्षण गोपी के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि ये जो मक्खन है वो मेरे श्री कृष्ण के लिए है, मेरे लाडले कन्हैया के लिए है, उसी क्षण उसके अनजाने में आकर उसने मक्खन चुराया ही समझिए। जिस क्षण मेरे मन में ऐसी भक्ति उत्पन्न होती है कि ये सब मेरे लाडले परमेश्वर का है, उन्हीं के लिए चल रहा है, उसी क्षण परमेश्वर आपके अनजाने में आकर ये मक्खन चुराएंगे। याद रखिए। और मक्खन कैसा है? तो नवनीत है। तो जब हमारे मन का ये मैंपन का भाव है, मेरापन का भाव है, अहंकार का भाव है, वो दूर होता है, उसी क्षण मन की पूर्ण कला, जिसे हम कहते हैं वो पूर्णिमा, उत्पन्न होती है। उस पूर्णिमा की नीरव शांतता में ये कृष्ण की बांसुरी बजना शुरू होती है। और फिर आगे का काम उस बांसुरी को करना है, हमें नहीं। हमें सिर्फ उन गोपियों के जैसा एक ही करना है कि मुझे पता है ये मेरा मक्खन, घी, दही सब कृष्ण के लिए ही है, उसे आकर चुराने के लिए ही है। वो मेरे अनजाने में ही चुराएगा। मैं यहाँ बैठा हूँ राह देखते, कब आएगा कृष्ण, कब आएगा कृष्ण, वो कभी नहीं आएगा। तो ये जो मन की अवस्था है, ये जो संक्रमण अवस्था है, ये जो क्रम है, वो हमें ठीक से याद रखना चाहिए। यानी हमें समझेगा कि वेणुनाद हमें कब सुनाई देगा, क्योंकि वेणुनाद सुनाई देने लगने के बाद हमारा इंद्र रूपी मन अपने आप दौड़ता जाने वाला है। और फिर ये वेणुनाद कैसा होता है? हमारे शरीर में ये वेणुनाद कहाँ सुनाई देता है? तो जब हम एकतांता से भक्ति करते हैं, एकतान, अन्य कोई भी विचार न करते, परमेश्वर के पूरी तरह से हो जाने का यत्न करते हैं। हम सफल होते कि नहीं ये मुद्दा गौण है। हम भले बिल्कुल अज्ञानी हो, पूरी तरह से अभक्त हो और बिल्कुल क्षुद्र भक्त हो, दूसरों के मत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे मन से भरा हुआ हूँ, मेरा बहुत प्रेम है, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, उनके रूप से प्रेम करता हूँ, उनके गुणों से प्रेम करता हूँ,
उस नीरव शांतता में याद रखना है जिससे सभी सूफी संतों ने एक अत्यंत सुंदर नाम दिया। सूफी संत यानी एक ऐसा संप्रदाय कि जो श्री कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है, कबीर ने स्पष्ट रूप से बताया है कि नीरव शांतता से, गोरखनाथ जी ने अपने गोरखनाथ साहित्य में बताया कि जब जब मेरे मन की आवाज पूरी तरह से शांत हुई, उसी क्षण मेरे मन में अनाहत ध्वनि उत्पन्न होती है। और ये अनाहत ध्वनि यानी ही मुरली का नाद। और ये अनाहत ध्वनि क्या होती है ये मैं आपको बता नहीं सकता, आप सुन नहीं सकते। ये हर एक को, प्रत्येक को सुनना होता है, पर उसके लिए मन की सारी गड़बड़ शांत करनी होती है। जिस क्षण मन की सारी गड़बड़ शांत होती है और मैं पूरी भक्ति रस से भर भर कर बहने लगता हूँ, उसी क्षण मेरे मन में अनाहत नाद उत्पन्न होता है। और अनाहत नाद यानी ही वेणुनाद। और यह अनाहत नाद प्रत्येक को अपने जीवन में कभी न कभी तो सुनाई देना चाहिए, ऐसी इच्छा होती है। और ये सच में प्रत्येक को सुनाई दे सकता है। ये आवाज सुनकर ये बेभान हुई जनाबाई हम देखते हैं। आंधळ्याची काठी अडकली कवणे बेटी, ये द्वीप किसका है? बास का द्वीप है जिसकी मुरली बनती है, याद रखिए। वे सुंदर जनाबाई इसी का दूसरा वर्णन कितना शांत रूप से बताती है, देखिए। जनाबाई से पूछा जाता है, अरे हंसी क्यों? नामदेव की पत्नी और माँ गोणाई वगैरह बैठी है, जनाबाई पीस रही होती है। जनाबाई दासी है। पीसते पीसते अचानक उसका चित्त लय होता है और हंसने लगती है। गोणाई पूछती है, अरे गोणाई का बहुत प्रेम है उससे, क्यों हंस रही है? मुझे पांडुरंग दिखे री। हाँ री, कैसे दिखे पांडुरंग तुम्हें? जनाबाई ने कितना सुंदर वर्णन किया है, देखिए। विठू माझा लेकुरवाळा, विठू माझा लेकुरवाळा, संगे गोपाळांचा मेळा, पुढे चाले ज्ञानेश्वर, मागे मुक्ताई सुंदर, नामा करांगुली धरी, चोखा जीवा बरोबरी। याद रखना, पहला ही वाक्य बिल्कुल दिल को छू लेने वाला है। विठू माझा लेकुरवाड़ा। लेकुरवाड़ा यानी क्या? तो बाल बच्चे वाला नहीं, तो माँ की ऐसी अवस्था है जिसे लेकुरवाड़ी कहा जाता है कि बच्चा जन्मा हुआ रहता है, बच्चा खेलता रहता है, बच्चे का पेट भरा हुआ रहता है, पर फिर भी माँ के स्तनों से दूध बहता रहता है। बच्चे ने डिमांड न करते, बिना मांगे माँ के भरे हुए स्तन जब बहने लगते हैं, उस अवस्था को लेकुरवाड़ी कहा जाता है, याद रखिए। लेकुरवाड़ी। तो विठू माझा लेकुरवाड़ा, ये मेरी विठू माँ कैसी है? तो बच्चे के लिए पसीजने वाली मेरी विठू माऊली है। विठू माझा लेकुरवाड़ा, संगे गोपाळांचा मेळा, पुढे चाले ज्ञानेश्वर, मागे मुक्ताई सुंदर। पांडुरंग कैसे आए हैं उसका वर्णन कर रही है ये माँ, याद रखिए। पुढे चाले ज्ञानेश्वर, मागे मुक्ताई सुंदर। वे विठ्ठल भी आगे चले आए हैं, लेकुरवाड़ा विठ्ठल है, आगे ज्ञानेश्वर है, पीछे मुक्ताबाई है। नामा करांगुली धरी, चोखा जीवा बरोबरी। याद रखना, इसमें जनाबाई क्या बताती है? पांडुरंग कैसे दिखे नहीं, पांडुरंग कैसे दिखेंगे। कैसे दिखे यानी काले या सफेद दिखते ऐसा नहीं, तो हमें किस रीति से यह प्राप्त होगा वो बताती है। नामा करांगुली धरी, यहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए। नामा करांगुली धरी, भक्त जब नाम की उंगली पकड़ता है। चोखा जीवा बरोबरी, अचूकता जब जी में धरते हैं भक्ति में कि मेरी भक्ति अचूक होनी चाहिए। चोखा डोंगा परी रसन होए डोंगा, काय भूललासी वरलिया रंगा। जब मैं परमेश्वर के नामस्मरण की उंगली पकड़ता हूं और अचूकता, प्यूरिटी को जी में धरता हूं, उसी क्षण मुझे ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ज्ञान प्राप्त होता है, उसके पीछे पीछे परमेश्वर आते रहते हैं, और उन परमेश्वर के पीछे पीछे अपने आप आती रहती है वे मुक्ताई। नामा करांगुली धरी, चोखा जीवा बरोबरी। जनाबाई ने इसमें विठोबा कैसे दिखते हैं ये नहीं बताया, बल्कि विठोबा दिखेंगे कैसे। तो ये बात याद रखनी है कि जब मैं नामस्मरण करता हूं अचूकता से, मेरे जीवन में ये अचूकता उतरती है बिल्कुल यत्न से, उसी क्षण मुझे ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करवा देने वाले वे परमेश्वर ही हैं। उस ज्ञान के पीछे पीछे आते हुए परमेश्वर, उनके पीछे पीछे आती है परमेश्वर की मुक्ताई यानी सायुज्य मुक्ति। सुखी मुक्ति नहीं, बल्कि सायुज्य मुक्ति यानी परमेश्वर में विलीन हो जाने वाली मुक्ति। कितना सुंदर वर्णन है बताइए मुझे परमेश्वर का। तो ऐसी ये जो वृत्ति है, वो वृत्ति अब हमें अपने भीतर उतारनी चाहिए। तो ये जो गोपीरास की क्रीड़ा जो है वो हमारे अंदर सहज रूप से प्रेरित होने लगेगी। मुझे किसी भी चीज के लिए कहीं दौड़कर जाने की राह देखनी नहीं पड़ेगी। ये वेणुनाद मुझे सहज रूप से सुनाई देगा। और ये वेणुनाद सुनाई देने के बाद एक बार अगर अनाहत ध्वनि उत्पन्न हुई
कि ये अनाहत ध्वनि बिल्कुल मेरी सभी इंद्रिय शक्तियां, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 11वां मन भी आखिर में इस अनाहत नाद की गति में, प्रेम में, माधुर्य में उलझ कर पड़ा रहेगा। इसका अर्थ मैं तुकाराम जी जैसा नाच रहा हूं, मंदिर में बैठा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे श्रेष्ठ भक्त सभी भक्त अपनी गृहस्थी संभालते थे। उन्हीं एकनाथ जी के घर परमेश्वर श्रीखंडिया रूप में आए। इसका अर्थ एकनाथ महाराज श्रीखंडिया से श्रेष्ठ हैं क्या? नहीं। अगर हम देखें कि श्रीखंडिया ये एकनाथ जी का दास है, मालिक ये दास से श्रेष्ठ होता है, फिर यहां ये बात कैसे? क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम के कारण, अपने बच्चों के प्रेम के कारण उनका दास्यत्व स्वीकारते हैं। शिवशंकर जब श्रीराम के पास दास बनकर आते हैं, हनुमान जी बनकर, तो वो शिवशंकर जी की हीनता नहीं है, याद रखिए, बल्कि उनका प्रेम है। लेकुरवाड़ी माँ है। शिवजी की भक्ति करने वाले श्रीराम की सेवा के लिए स्वयं जिस प्रकार शिवजी हनुमान जी होकर आए, उसी प्रकार अपनी ही भक्ति करने वाले एकनाथ जी की सेवा के लिए ये विष्णु, ये पांडुरंग श्रीखंडिया होकर आए। इनमें श्रेष्ठ कौन और कनिष्ठ कौन? कोई नहीं। हमारे लिए दोनों भी श्रेष्ठ और उनके लिए दोनों भी कनिष्ठ। ये महत्वपूर्ण बात सिर्फ हमें तब पता चल सकती है जिस क्षण यह अनाहत नाद सुनने की इच्छा मेरे मन में उत्पन्न होती है। तो ऐसा ये गोपीरास आज हमने देखा। ये गोपीरास कब चलता है, किस समय चलता है और कैसे चलता है? अब कैसे चलता है इसका हम रूप देखते हैं। तो हमने देखा, पहले ये गोपियां दौड़ी चली आई, उसके बाद ये प्रत्येक को ये उनका ये गोपीनाथ मिला, और उसके बाद ये गोपियां और श्री कृष्ण एक रूप हो गए। सादी सी बात है। देखिए, हम किसी सुंदर घटना में देखते रहते हैं, हम क्षण भर भान खो जाते हैं, बराबर। वो अवस्था कौन सी अवस्था होती है? वो बात और हम एक रूप हुए रहते हैं, बराबर। माँ जिस क्षण प्रसूति वेदना दे रही होती है, वो उस वेदना से, उस प्रसूति वेदना से एक रूप हुई रहती है। उस प्रसूति वेदना से एक रूप होती है तभी बच्चा जन्म लेता है। जो माँ प्रसूति वेदना से एक रूप हो नहीं सकती, उसकी डिलीवरी को समय लगता है। आज का साइंस बताता है कि माँ अगर डरी हुई होगी, उन वेदनाओं से डरती होगी, तो उसकी वेदनाएं उत्पन्न ही नहीं होती। फिर उसके लिए कृत्रिम उपायों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये बात है कि जिस बात से हम एकरूप होते हैं, जो बात हमें मन से भाती है, वो बात हमसे अलग नहीं बचती। साई सच्चरित्र में जगह जगह बताया है कि जिन जिन बातों का हम ध्यान करते हैं वैसे वैसे होते रहते हैं, बराबर। ये जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात हमें अपने ध्यान में रखनी ही चाहिए कि गोपी जिस क्षण पूरी तरह से श्री कृष्ण की हो जाती है, उस समय वो श्री कृष्ण से अलग नहीं होती। जब मैं पूर्ण भक्ति से, पूर्ण सदाचार से मेरे आहार विहार आचार विचार पूरी तरह से शुद्ध रखता हूँ, उसी क्षण शुक्र ये कहीं दूसरी जगह से मेरे इंद्रिय शक्तियों को प्राप्त नहीं होता, बल्कि इंद्रिय शक्तियों में वो हमेशा के रूप में रहता है। फिर मुझे उसका संग्रहण करना नहीं पड़ता, मुझे वो प्राप्त होने के लिए कोई दवा लेनी नहीं पड़ती, या मुझे कोई इलाज करवा लेने नहीं पड़ते, बल्कि मेरे इंद्रियों को नित्यत्व से निरंतर नवनीत पसंद आने वाले, मक्खन पसंद आने वाले श्री कृष्ण हमेशा उन्हीं में विराजमान हुए रहते हैं, और उन्हें कहीं और से शुक्र आना नहीं पड़ता। शुक्र उन्हीं में होता है। ये स्थूल भाव की भूमिका है, और मुझे परमेश्वर कहीं मंदिर में ढूंढना नहीं पड़ता, यह व्यावहारिक भूमिका। जिस क्षण मैं भक्ति में इतना डूब जाता हूँ, उसी क्षण फिर मुझे किसी खास तीर्थ क्षेत्र में गया तो फिर पुण्य मिलेगा ऐसा नहीं लगता। फिर मुझे मेरे देवता की छोटी सी मूर्ति, छोटा सा फोटो, या न हुआ फोटो, न हुई मूर्ति भी उन परमेश्वर का साक्षात दर्शन करवा सकती है, क्योंकि अब परमेश्वर मुझे आत्मदर्शन इस स्वरूप में प्राप्त हुए रहते हैं। हमने पीछे दर्शन के 6 प्रकार देखे, तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा? तो आत्मदर्शन। परमेश्वर का आत्मदर्शन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वो आत्मदर्शन यानी उस रास क्रीड़ा का आखिरी चरण, जहाँ गोपी और कृष्ण कहाँ अलग अलग हैं ये पता नहीं चलता, ऐसी ये रास नृत्य की क्रिया यानी ये चरण सीमा है। तो ऐसी ये रास क्रीड़ा इस गोपी रास की अत्यंत मधुर भावना है। इसे मधुरा भक्ति कहा जाता है। मधुरा भक्ति का अत्यंत विकृत प्रकार कुछ जगह हमने देखा हुआ है कि स्त्री ने श्री कृष्ण को अपना पति माना, खंडोबा को अपना पति मानना है, या अमुक देव को अपना पति मानना है, या उस महिला के जीवन की बर्बादी करना, ऐसी भक्ति किसी भी परमेश्वर को मान्य नहीं। खंडोबा को छोड़ी जाने वाली देवदासियां, उन्हें पाप नहीं लगता होगा, पर जो छोड़ते हैं उन्हें निश्चित रूप से पाप लगता होगा, याद रखिए। उनका उपभोग लेने वाले सभी समस्त पुरुष जाति को निश्चित रूप से पाप लगता होगा,
ये कौन सा मधुरा भक्ति का प्रकार? ये विकृत प्रकार है, ये सुसंस्कृत प्रकार नहीं, याद रखिए, ये रूढ़ी है। किसी भी धर्म प्रामाण्यवादी ग्रंथ में इसका समर्थन नहीं किया है और किसी भी ऋषि मुनि ने इसका समर्थन नहीं किया है। मधुरा भक्ति ऐसी वाहियात विकृत भक्ति नहीं। किसी की भावना आहत हो तो कोई हर्ज नहीं, पर यह विकृति है। सूरदास जी का गोपी भाव अलग था। सूरदास जी के गोपी भाव का अंधानुकरण करना यानी सिर्फ साड़ी पहनकर बैठना, वे कभी साड़ी पहनकर नहीं बैठे, याद रखिए। हमने पिछली बार देखा गोविंद भाव में विकृत भाव आया और गोविंदा में से गोविंद ही समाप्त हो गया। उसी तरह गोपियों के रास में भी शुद्धता, पवित्रता, पूर्ण प्रेम चला गया और विकृति आई, और उस विकृति के फिर विकृत काव्य निर्माण हुए। राधा कृष्ण के श्रृंगार के काव्य। राधा कृष्ण का श्रृंगार भी कुछ जगह अच्छी रीति से वर्णन किया हुआ है, पर उसके पीछे की पूरी कल्पना ही अलग है। राधा जी ये शरीरधारिणी स्त्री ही नहीं मानी जाती थी। राधा जी की मृत्यु नहीं है, याद रखिए। राधा जी की यात्रा कैसी है? तो उल्टी यात्रा है। जन्म से मृत्यु की ओर नहीं, बल्कि मृत्यु से जन्म की ओर यात्रा यानी राधा जी है। हम सब जन्म से मृत्यु की ओर यात्रा करते हैं, वहीं राधा जी एकमात्र ऐसी हैं जो मृत्यु से जन्म की ओर यात्रा करती है। जो सप्त चिरंजीव हैं वे भी जन्म से मृत्यु की ओर ही यात्रा करते हैं, क्योंकि जब प्रलय होने वाला है तब उस प्रलय में वे विसर्जित होने वाले हैं। एकमात्र शक्ति दुनिया में ऐसी है कि वो मृत्यु से जन्म की ओर यात्रा करती है, इसीलिए वो उल्टी है। धारा धारा कैसी है? जन्म से मृत्यु तक जाने वाली वो धारा, और उसकी उलट ये राधा है जिनका प्रवास मृत्यु से जन्म की ओर है, और इसीलिए वे कृष्ण की चित शक्ति है, वे कृष्ण की चित कला है, वे कृष्ण की प्रेम शक्ति है। हम सब ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर का सब जो विश्व है वो माया है, ये झूठ है, ये असत्य है। एक याद रखिए, मैं कोई पंडित नहीं, मैं कोई विद्वान नहीं। अगर परमेश्वर सत्य स्वरूप है तो उनकी कल्पना झूठ कैसे? जग परमेश्वर ने ही उत्पन्न किया ना। अगर परमेश्वर ने ही माया को उत्पन्न किया, इस माया ने ही ये जग उत्पन्न किया, अगर परमेश्वर संपूर्ण सत्य है तो परमेश्वर की कल्पना असत्य हो ही नहीं सकती। वो सत्य स्वरूप ही होनी चाहिए, उसे असत्य हम बनाते हैं। परमेश्वर ने गन्ना उत्पन्न किया, उससे शराब हमने उत्पन्न की। ये महत्वपूर्ण बात याद रखिए कि परमेश्वर ने शराब नहीं उत्पन्न की, परमेश्वर ने गन्ना उत्पन्न किया चीनी बनाने, मीठा रस उत्पन्न करने के लिए। उसमें से शराब बनाने की कला मैं सीखा। यह महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि असत्य मैं उत्पन्न करता हूं, परमेश्वर ने जग उत्पन्न किया यानी उसमें असत्य उत्पन्न नहीं किया। असत्य सत्य से मैं दूर जाता हूं तब असत्य निर्माण होता है। ये जो राधा जी हैं, इन राधा जी की रास क्रीड़ा ये गोपी भाव का सर्वपरिणित भाव माना जाता है। रास क्रीड़ा का उद्गम कहाँ? तो वृंदा में, और इस रास क्रीड़ा का सर्वपरिणत भाव यानी राधा रास, और इसीलिए यह राधा रास सभी वैष्णव संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ क्रीड़ा मानी जाती है। और राधा रास यानी क्या? तो मेरे सारे जीवन को उलट पलट करना। उलट पलट करना यानी जो विरुद्ध दिशा से चल रहा प्रवाह है, गलत चल रहा प्रवाह है, परमेश्वर से दूर जाने वाला प्रवाह है, उसे परमेश्वर की ओर मोड़ने का यत्न करना यानी राधा रास। और इसलिए राधा रास कैसा है? तो राधा रास दूसरे किसी को भी संभव नहीं, सिर्फ राधा जी को ही संभव है। यानी जिसने अपने जीवन की धारा उल्टी मोड़ी उसी के लिए वो संभव है। और हमने देखा कि दूसरे किसी की भी यात्रा मृत्यु से जन्म तक नहीं होती, बल्कि जन्म से मृत्यु तक होती है। सिर्फ राधा जी की एकमात्र यात्रा ऐसी है कि जो मृत्यु से जन्म तक है, क्योंकि वे पहले मर गई। हम पहले जन्म लेते हैं इसलिए फिर मरते हैं, वे पहले ही मर गई और इसीलिए वे हमेशा जी गई। याद रखिए, तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसका त्याग करके तुम उपभोग लो। वे पहले मर गई, उसका मैंपन मर गया। वे राधा जी के रूप में या किसी रूप में बची ही नहीं, आखिर में अलग बिल्कुल पहले क्षण से वे पहले ही मर गई, इसीलिए वे जी गई। हम पहले जन्म लेते हैं और इसीलिए क्षण क्षण मरते रहते हैं। याद रखिए, हर क्षण हम मर रहे होते हैं। परीक्षा में असफलता आई, हमारा अपमान हुआ, हम मर गए। मन में प्रचंड डर है, रात को बाप रे घर में अकेला हूं, भूत आकर मुझे खाएगा क्या, मैं मर गया हूं। हर क्षण हम मर रहे होते हैं। पड़ोसी ने अपमान किया, बॉस ने अपमान किया, मरणवत वेदनाएं हुई, मैं मर गया। मैंने पाप किया, मैं मर गया। मैंने व्यभिचार किया, मैं मर गया। मैंने जीवन में कुछ नहीं पाया, मैं मर गया। मेरे बच्चे परीक्षा में फेल हुए, मेरी नाक कट गई, मरे जैसा लगता है मुझे। कितनी बार हम मरते रहते हैं क्योंकि हम जन्म लेते हैं। हम पहले ही मर गए। हमारा मैंपन अगर मर गया, वो अगर परमेश्वर के चरणों में हमने लय कर दिया,
तो हम सही मायने में जीना सीखेंगे। फिर हमें राधा रास प्राप्त होगा, अन्य जगह नहीं। हम जो गोपीरास खेलते हैं, ये गोपीरास जीवन में अगर अच्छी रीति से अगर हमने खेला तो एक न एक दिन हमारे जीवन में इस राधा रास की शुरुआत होगी और हमारे जीवन की धारा उल्टी हुई होगी। वे राधा जी यानी कोई शारीरिक आकृति नहीं, याद रखिए। मेरे मन में, आपके मन में, इस विश्व मन में तो ये जो राधा रास है, ये राधा, ये सर्वपरिणित भाव है। और ये राधा रास नित्यत्व से कहाँ चल रहा होता है? किसी को कल्पना है? हमेशा चालू रहता है ये राधा रास। कहाँ चालू है? गोलोक। कृष्ण जो रहते हैं वो गोलोक, और कृष्ण लोक में, गोलोक में राधा जी के सिवा दूसरे किसी को भी एंट्री नहीं। आया समझ में? प्रत्यक्ष लक्ष्मी माता को भी नहीं, रुक्मिणी को भी नहीं, रखुमाई को भी नहीं, सत्यभामा को ही नहीं, राई को नहीं, किसी को भी नहीं। यहाँ सिर्फ अनुमति है प्रवेश की, सिर्फ राधा जी को। गोलोक में सिर्फ श्री कृष्ण भगवान राधा जी सहित विराजमान हुए रहते हैं। और कैसे? तो राधा जी के आज्ञांकित होकर। राधा जी के शब्द के बाहर वे जरा भी नहीं जाते। यहाँ का सारा कारोबार श्री कृष्ण भगवान नहीं चला रहे होते, बल्कि राधा जी चला रही होती है। याद रखना है, ये गोलोक है, गोलोक। हम सप्त लोक, सप्त पुरियां मानते हैं, उनमें से इस गोलोक का कहीं भी उल्लेख नहीं। इन सप्त लोकों के भी पार का ये गोलोक है। जो लोक है वो गोलोक है। सप्त लोकों के पार यानी उसकी इस किनारे भी और उस किनारे भी, इस तरफ भी उस तरफ भी, सभी तरफ। यानी सप्तलोक जो हम कहते हैं, मृत्युलोक, ब्रह्मलोक वगैरह, ब्रह्मलोक तक के सभी सप्तलोक, सत्यलोक तक के, उस सत्यलोक के भी पार रहने वाला। यह हमारे भक्त कैसे कहते हैं, प्रभु हमें मोक्ष नहीं चाहिए, प्रभु हमें मुक्ति नहीं चाहिए, प्रभु हमें आप चाहिए। हमें मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति की ओर हम तुच्छता से देखते हैं। मुक्ति हमारे द्वार पर भीख मांगने आएगी कि मैं आती हूं तुम्हारे यहाँ, तो हम उसे कहेंगे चली जाओ रे, तुम हमें नहीं चाहिए, हमें हमारे परमेश्वर के 2 चरण ही चाहिए। ये जब हम मांगते हैं तब मेरा अहंकार पूरी तरह से चला गया है। याद रखिए कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति नहीं चाहिए ऐसा नहीं तो मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुक्ति मेरे द्वार पर भीख मांगने आई तब मैं कहूंगा तुम मुझे नहीं चाहिए। तब याद रखना है कि उसका अर्थ अब वास्तव में गंगा उल्टी हो गई, अब धारा की राधा हो गई। और फिर उस जगह जहां मुक्ति भी नहीं बची वो वास्तविक गोलोक। बाकी के सब लोग कैसे हैं? आप मुक्ति पाने के बाद वहां जाते हैं। जिन लोकों में मुक्ति की उपेक्षा की जाती है, मुक्ति का तिरस्कार किया जाता है, पर बुरे अर्थ से नहीं, अच्छे अर्थ से, कि मुझे सिर्फ परमेश्वर के 2 चरण चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, वो लोक यानी गोलोक, कि जो सभी सत्य सातों लोकों से अलग है। ऐसे इस गोलोक में इस राधा जी के साथ श्री कृष्ण की क्रीड़ा हमेशा चालू है। हमारे प्रत्येक के जीवन में ये रास क्रीड़ा चालू ही रहती है, पर कैसी? तो अधूरी रूप से। हमारी गोपियां कैसे खेलती रहती हैं? तो स्वयं का भान रखकर, कृष्ण का भान रखकर। मैं और कृष्ण, इनके बीच सिर्फ देने का और मांगने का रिश्ता होता है, सिर्फ देने का रिश्ता होता है। गोपियों को कृष्ण से कुछ भी नहीं चाहिए होता, उन्हें सिर्फ देना होता है। बाकी का कोई भी भान नहीं होता। उनका वर्णन कैसा है? उनके घर में बच्चे हैं उसका भान नहीं, घर में चूल्हे पर खाना रखा हुआ है उसका भान नहीं, उन्हें अपना पति डांटेगा इसका भान नहीं, उन्हें अपने पल्लू का भान नहीं, बिखरे हुए बालों का भान नहीं। इन सभी वर्णनों का अर्थ एक ही है कि बाकी सभी व्यवहारिक बातें उतने समय के लिए क्यों न हो, प्रेम से प्रभु का नाम लेते समय हमें भूल जाने की शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। नहीं तो प्रभु का नाम 108 बार हमें लेना है और उसमें 2 बार भी परमेश्वर की प्रतिमा मेरे आंखों के सामने नहीं दिखती, मन में दूसरे ही विचार आते रहे होंगे, तो वो रास क्रीड़ा नहीं। हर्ज नहीं, 108 बार नाम लेते समय 2 बार परमेश्वर का रूप आंखों के सामने आएगा। चालू ही रखिए यात्रा। कुछ दिनों बाद 3 बार आएगा, कुछ दिनों बाद 4 बार आएगा, कुछ दिनों बाद 10 बार आएगा। ऐसा करते करते आपका सारा जाप ही परमेश्वरमय हो जाएगा और आपको जाप अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। और फिर हमारी यात्रा इस रास क्रीड़ा की दृष्टि से शुरू हुई होगी। ये वेणुनाद सुनने के लिए हमारे कान उत्सुक होने चाहिए। सारे शरीर में हम कहते हैं ना, सारा बल इकट्ठा करके मैं वो आवाज सुनता हूं। तो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि ये रास क्रीड़ा हमारे जीवन में शुरू हो सकती है और शुरू होनी चाहिए। बहुत प्रेम है इसमें, बहुत आनंद है इसमें, पर इसके लिए एकतानता से सभी बातें छोड़कर जब हम कम से कम दिन में 10 मिनट 15 मिनट हम परमेश्वर का नामस्मरण वाचन करेंगे, उस क्षण सिर्फ उस परमेश्वर के चरण ही दिखने चाहिए। ज्ञानेश्वर जी ने सुंदर रूप से बताया है, हे जे हृदय आपुले चौफाळुनिया भले
वरी बैसऊ पाउले सद्गुरुंची। ये सद्गुरु के चरण जिस क्षण हम कसकर पकड़कर रखते हैं, मन से, शरीर से, वाणी से, उसी क्षण याद रखना है। यह अनाहत ध्वनि उत्पन्न होगी हमारे स्वयं के लिए। वो हम हमें भी बता नहीं पाएंगे तो दूसरों की क्या कथा। तो यह अनाहत ध्वनि हमें सुननी है, और यह अनाहत ध्वनि सुनने के लिए श्री कृष्ण की राधा जी के साथ की इस रास क्रीड़ा का मनन करना है, स्मरण करना है। और ये धारा अब हमें उल्टी करनी है, हमारे जीवन की धारा पलटने का यत्न करना है। यह धारा मेरे जीवन में प्रवेश करनी चाहिए। आज जो हम जाप करने वाले हैं वो जाप सिर्फ राधा जी का है, याद रखिए, सिर्फ राधा जी का। और सुंदर जाप है आज हमारा। ओम नव नवोन्मेष शालिनी, ओम नव नवोन्मेष शालिनी राधा देव्यै नमो नमः। ओम नव नवोन्मेष शालिनी राधा देव्यै नमो नमः। हर एक के ध्यान में आया? ये नव नवोन्मेष शालिनी है, और नव नव उन्मेष शालिनी, याद रखिए, नव नवोन्मेषज्ञा, ये राधा जी ही प्रज्ञा है, ये मत भूलना। ओम नव नवोन्मेष शालिनी राधा देव्यै नमो नमः। कितनी बार करने वाले हैं हम ये? 16 बार। क्योंकि चंद्र की कलाएं जैसी 16 हैं, वैसे राधा जी की भी 16 कलाएं हैं, पर वे उल्टी हैं। आया समझ में? शांत चित्त से हाथ जोड़कर हम राधा जी का जाप करेंगे। ओम नव नवोन्मेष शालिनी राधा देव्यै नमो नमः। 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 हरि ओम।